Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आनंदित हो? Yes. Okay, did you go through that goal sheet? वो जो योजना का जो चार्ट है, क्या आपने उसे देखा है? Yes, no, yes, no. हाँ ना, हाँ ना। Huh? Go home and fill it. घर पे जाके उसे भर दो। Take time, समय spend निकालो, time in prayer. प्रार्थना में समय व्यतीत करो। Try to fill it with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सहायता के साथ उसे भरने का प्रयास करो। Hallelujah. हालेलुया। Because when Holy Spirit helps, you can write what God wants you to write. क्योंकि जब पवित्र आत्मा सहायता करता है तब आप वो लिख सकते हो जो परमेश्वर चाहता है कि आप लिखे। Amen. आमीन। Are you happy? क्या आनंदित हो? Because only then you will make some decisions, When you spend time prayer only, you have to change certain things, we have to expand certain things. क्योंकि जब आप प्रार्थना में निर्णय लेते हो तभी आप कुछ चीजें बदल पाओगे, क्योंकि हमें विस्तार चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। You are God's workmanship. आप परमेश्वर के बनाए हुए हो। You are fearfully, wonderfully created by God. आप भयानक रीति से, अद्भुत रीति से परमेश्वर के द्वारा बनाए You गए are हो। God's best creation. आप परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना हो। You are created in Christ Jesus to do good works. आप मसीह यीशु में बनाए गए हो भले काम करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And what good works we are going to do? और कौन से भले काम हम Which करने वाले हैं? God has decided it beforehand. जो परमेश्वर ने पहले से योजना बना के रखे हुए हैं। And we have seen from Bible how God works in book of Genesis. और हमने बाइबल में से देखा कि परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में कैसे काम करता है। Hallelujah. 6 हालेलुया। days God worked, 1 day God took rest. 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, एक दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। So how many days you will work? तो आप कितने दिन काम करोगे? 1 day rest compulsory. एक दिन विश्राम अनिवार्य है। Rest means enjoying, the finished work of cross. विश्राम का अर्थ है जो क्रूस के ऊपर पूरा हुआ काम है उसका आनंद उठाना। Enjoy God's presence, enjoy God's family, enjoy God's provisions. परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना, उसकी पूर्ति का आनंद उठाना, उसने दिए हुए परिवार का आनंद उठाना। And I said good work, it doesn't mean only preaching and teaching. और जब मैं कहता हूँ भले काम, उसका अर्थ केवल सिखाना और प्रचार Good करना work नहीं है। means the purpose of God. परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? Everyone has a purpose of God. हर एक जन के ऊपर परमेश्वर का मकसद You है। and your congregation, every believer has a purpose of God. आप और आपकी कलीसिया हर एक के लिए परमेश्वर का एक मकसद So है। as a pastor, it's a responsibility to lead them, to guide them, teach them, and make sure they fulfill the purpose of God. तो पासवान होने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सिखाएं, उन्हें चलाएं कि परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसे पूरा करें। We saw in the beginning, God created Adam and Eve, and He gave them a work. हमने देखा कि प्रारंभ में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें काम दिया। Genesis 2:15. उत्पत्ति 2:15। The Lord God took the man, put him in the Garden of Eden to tend and keep it. उत्पत्ति तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Hallelujah. हालेलुया। This is a specific work God gave. ये एक विशेष काम है जो परमेश्वर ने दिया। But the larger picture is there in verse 28. लेकिन वचन 28 में इसका बड़ा चित्र है। Verse 27 and 28. वचन 27 और 28 में। So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Then God blessed them. God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the bird of the air, or every living thing that moves on the earth. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Just pause for a minute and meditate these two scriptures, Genesis 1:28, Genesis 2:15. और एक मिनट के लिए हम रुकेंगे और उत्पत्ति 2:15 और उत्पत्ति 1:28 के ऊपर हम मनन करेंगे। In Genesis 1:20 also it's a work God has given Adam and Eve. Be fruitful, multiply, replenish, subdue everything, have dominion over everything. और हम देखते हैं कि जो ये वचन है उत्पत्ति 1:28, परमेश्वर ने वहां पे उन्हें ये काम दिया है कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और सभी को अपने वश में कर लो।
You have to. God wants him to rule the whole world. परमेश्वर चाहता है कि तुम सारे सृष्टि पर राज्य करो। Hallelujah. हालेलुया। That's a greater picture. और ये बड़ा चित्र है। And the specific work is Garden of Eden. और विशेष काम क्या है? अदन की वाटिका। The God's will for Adam and Eve, it's not only Garden of Eden. He has to develop the whole world like Garden of Eden. परमेश्वर की इच्छा आदम और हव्वा के लिए केवल अदन की वाटिका नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो पूरे सृष्टि को अदन की वाटिका में विकसित करे। Garden of Eden was a replica of heaven. अदन की जो वाटिका थी वो स्वर्ग का प्रतीक थी। If we read Revelation 21:22, it's more familiar with Garden of Eden. अगर आप It's more प्रकाश- similar. अगर आप प्रकाशित वाक्य 21-22 पढ़ते हो तो आपको आप देख सकते हो कि अदन की वाटिका में और वहाँ के स्वर्ग के चित्र में एक समानता है। When God created Adam and Eve, He made something like heaven, that is Garden of Eden. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, प्रभु ने स्वर्ग के समान कुछ तो बनाया और वो था अदन की वाटिका। And it is not God's will Adam and Eve should be only in the Garden of Eden and just die till the death, keep it and maintain. और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आदम और हवा सिर्फ अदन वाटिका में रहे, मरने तक वहां पर रहे। They are supposed to be fruitful, multiply, replenish, subdue everything, have dominion over the whole world. उन्हें फूलना है, फलना है, पृथ्वी पर भर जाना है और सभी चीजों के ऊपर राज्य करना है। Hallelujah. हालेलुया। So a specific work was given. तो एक विशेष काम दिया गया था। Why? क्यों? To fulfill the purpose of life. जीवन का मकसद पूरा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So we all are pastors. हम सभी पासबान हैं। You have a specific work now to do. अभी आपके पास एक विशेष काम है करने के लिए। That is your church. वो आपकी कलीसिया। Amen. आमीन। That is your village. That is your town. That is your city. वो आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर। You should not think I'm going to have only this till death. आपने ऐसा नहीं सोचता है कि मरने तक मैं इतना ही करूंगा। No, 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 no. That is time being God has given. नहीं, वो अभी फिलहाल के लिए परमेश्वर ने दिया है। The more you spend time with God, जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ समय the व्यतीत करते हो, more you spend time with the Holy Spirit, जितना अधिक आप पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करते हो, even that vision will expand. वो दर्शन का भी विस्तार होगा। Maybe God may tell you, why can't you take one more village? शायद परमेश्वर आपसे बात करे, क्यों ना तू और एक गांव ले ले, Why can't 10 more villages? क्यों ना और तू 10 गांव ले। You may have a few people in your church. आपकी कलीसिया में कोई गिने चुने लोग होंगे, No problem. फर्क नहीं पड़ता। Train these few people. इन गिने चुने लोगों को प्रशिक्षित They करो may take few villages. और फिर और कुछ गांव को लो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? What is the larger vision? बड़ा दर्शन क्या है? The whole world we are supposed to rule. हमें सारी सृष्टि पे राज्य करना है। Adam failed. इसमें आदम असफल हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for Jesus. यीशु मसीह के लिए प्रभु का धन्यवाद। Bible calls he is the last Adam. बाइबल बताती है कि वो आखिरी आदम है। He got it back whatever Adam lost. जो कुछ आदम ने खोया, यीशु ने फिर से प्राप्त He किया। has given to church. उसने कलीसिया को दे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। When Adam failed, जब आदम असफल हुआ, the sin, how to tell, affected the creation. जब आदम असफल हुआ, तब पाप का परिणाम सारी सृष्टि पे हुआ। Hallelujah. Before fall, there was no thorns and thistles in the earth. और पतन के पहले इस पृथ्वी के ऊपर कोई कांटे नहीं थे, It was not there. नहीं थे। After sin only, thorns and thistles came. पाप के बाद ही वो कांटे वगैरह आने लगे। The whole creation was affected. पूरी सृष्टि के ऊपर उसका प्रभाव हुआ। And the Bible says the whole creation is waiting for the redemption. और बाइबल बताती है कि सारी सृष्टि उनके उद्धार की बाट जो रही है। How can they wait for redemption? वो उद्धार की बाट कैसे जो सकते हैं? You know, that is the purpose God kept you and me. उसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे यहाँ पे रखा है। Sin affected the world. पाप का परिणाम पूरे सृष्टि पे हुआ Gospel will redeem the world. और सुसमाचार इस सृष्टि को उद्धार देगी। Hallelujah. The हालेलुया। gospel, what you preach is so powerful. जिस सुसमाचार का प्रचार आप करते हो, It's so powerful. वो इतना सामर्थ्यशाली है, It's so powerful. इतना सामर्थ्यशाली है। If you read the history, अगर आप इतिहास पढ़ते हो, wherever Protestant Reformation took place, जहाँ पे भी प्रोटेस्टेंट लोगों का एक बेदारी आया, many countries have become wealthy now. अब बहुत से राष्ट्र अमीर बन चुके हैं Hello. Many places, no thorns and thistles. और बहुत से जगह पे आप कांटे नहीं हैं। The gospel has a power.
सुसमाचार में सामर्थ्य है। Hallelujah. It's Hallelujah. not ordinary. वो साधारण नहीं It है। can change your village, it can change your district, it can change your state. उससे तुम्हारा गांव, तुम्हारा नगर, तुम्हारा जिला बदल सकता है। And wherever gospel is preached, और जाके भी सुसमाचार का प्रचार होता है, things will start happening. चीजें होने लगती है। Now, vision is so big. दर्शन इतना विशाल है, Even work now, what we are doing is so big. अभी जो हम काम करते हैं वो भी इतना बड़ा है। So I told you the plan which God kept for you, no eye has seen it, no ear has heard it, no heart has received. तो फिर मैंने आपको बताया, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, किसी आंख ने ना देखी, किसी कान ने ना सुनी, किसी के चित्त में भी नहीं, But God will reveal to us through His Holy Spirit. पर परमेश्वर हमें वो प्रकट करता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। God has not given us a spirit of world, He has given us His Spirit so that we will know what is freely given to us by God. परमेश्वर ने हमें संसार की आत्मा नहीं दी है, परंतु उसकी आत्मा दी है ताकि हम जान सके कि परमेश्वर ने कौन सी बातें हमें मुफ्त में दी है। I mean, shall we tell in Hindi, please? क्या हम इसे हिंदी में दोहराएंगे? परमेश्वर ने मुझे संसार की आत्मा नहीं दी है, परंतु उसकी आत्मा दी है ताकि मैं जान सकूं कि कौन सी बातें परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में दी है। Hallelujah. हालेलुया। Now, that Holy Spirit is inside you. अभी वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Your helper is in you. आपका सहायक आपके अंदर है। Your helper will help you to fix the goal and achieve the goal. आपका सहायक आपकी सहायता करेगा उस लक्ष्य को बनाने में और उस लक्ष्य को हासिल करने God में। is in you. परमेश्वर आपके अंदर है, He will help you. वो आपकी सहायता करेगा। Holy Spirit is my helper. पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। Say in Hindi loudly. हिंदी में हम दोहराएंगे, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। So now it's so important we should have a fellowship with the Holy Spirit. अब ये बेहद जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करें। Hallelujah. हालेलुया। So we heard about faith, we heard one testimony. हमने विश्वास के बारे में सुना, एक गवाही भी हमने सुनी। And Holy Spirit helps us to build up our faith. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है उसी विश्वास को बांधने में। Jude verse 20. यहूदा का वचन 20, Jude verse 20. यहूदा का पत्र उसका 20 अध्याय, हाँ यहूदा का पत्री उसका 20वां वचन। But you, beloved, building yourself on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Hallelujah. Shall we tell in Hindi, please? क्या हम हिंदी में से दोहराएंगे? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Loudly, happily, joyfully. Yeah. जोर से, आनंद के साथ, खुशी के साथ। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Hallelujah. That's testimony is such a wonderful testimony. ये गवाही कितनी अद्भुत थी। Even I was thinking, why so much delay? मैं भी सोचा था कि इतना विलंब क्यों लगा। But thank God, I believe they were praying in tongues. मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। When you pray in tongues, you build up a faith. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आप आपके विश्वास को बांधते हो। Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Holy Spirit is your helper. पवित्र आत्मा आपका सहायक है। No plan of God can be thwarted in your life. कोई भी परमेश्वर की योजना आपके जीवन में रुका ही नहीं सकती। God's counsel will stand. परमेश्वर की योजना ही कायम रहेगी। Devil's plan will not succeed. Only God's plan will succeed. शैतान की योजना सफल नहीं होगी, केवल परमेश्वर की योजना सफल होगी। Sometimes you may think my vision is big. कभी कभार आप सोचोगे कि मेरा दर्शन बड़ा है, I have written it. मैंने उसे लिखा है, I have written even promises of God. मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी लिखी हैं। And I feel, I don't know how to pray, how to go further. मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आगे बढ़ना नहीं आता। Come with me to Romans 8th chapter, हम जाएंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, verse 26 and 27. वचन 26 और 27।
Romans 8, 26, 27. रोमियो 8 26 27। Likewise, Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी ही आहे भर भर कर जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit helps in our weaknesses. पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। Holy Spirit helps me in my weaknesses. पवित्र आत्मा मेरी कमजोरी में मेरी सहायता करता है। Says loudly, happily, joyfully. हम जोर से आनंद से खुशी के साथ कहेंगे, पवित्र आत्मा मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। Hallelujah. हालेलुया। Don't know what to pray. नहीं जानते क्या प्रार्थना करना है, No problem. कोई फर्क नहीं He पड़ता, prays through you. वो आपके द्वारा प्रार्थना करता है, He intercedes through me. वो मेरे द्वारा मध्यस्थता करता है। Spirit Himself makes intercession आत्मा खुद ही हमारे द्वारा बिचवाई करता है, with the groanings that cannot be uttered. ऐसे आहे भर भर कर जो बयां से बाहर हैं। And Bible says that He makes intercession for the saints according to the will of God. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो भक्त जनों के लिए मध्यस्थता करता है। Hallelujah. हालेलुया। Even if you're praying for your wife, your children, अगर आप आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते for हो, your church, आपके कलीसिया के लिए, anybody pray in tongues. कोई भी अन्य भाषा में प्रार्थना करे। When you pray in tongues, he prays the will of God. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो वो परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना करता है। How many of you believe when Holy Spirit prays the will of God, that prayer will be answered? कितने लोग ये मानते, विश्वास करते हैं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? Amen. आमीन। So simple. इतना आसान है। God made it everything simple for us. परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ आसान करके रखा है। He made a plan. उसने योजना बनाई, He reveals his plan. उसकी योजना वो प्रकट करता How है। he reveals? कैसे प्रकट करता है? Through Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Still, if you find it difficult, फिर भी अगर तुम्हें मुश्किल लगता है, don't worry. चिंता ना करे। Take the goal sheet, pray in tongues. वो जो आपका योजना का चार्ट है उसे लो, अन्य भाषा में प्रार्थना Take करे। the vision, pray in tongues. दर्शन लो, अन्य भाषा में प्रार्थना If you करो। don't know what to pray for your vision, no problem. अगर आप नहीं जानते कि दर्शन के लिए क्या प्रार्थना करनी You है, don't कोई know how समस्या to नहीं। execute it, no problem. आचरण करना नहीं जानते, समस्या नहीं। Don't know how to go further, what to buy, what not to do, all these things. Don't worry. Pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. When you pray in tongues, He makes intercession for you. And that is the will of God. All your goals, your vision will become a reality. You will see with your eyes God fulfilling it. और अब जब नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या खरीदी करना है, चिंता ना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है और वो चीजें आपको वो प्रकट भी करता है। Hallelujah. हालेलुया। All you got to do is आपको केवल क्या करना है? worship and pray in tongues. आराधना और प्रार्थना करें अन्य भाषा में। Amen. आमीन। When you pray in tongues, Bible says, Jesus himself says, rivers of living waters will flow out of your belly. यीशु खुद कहता है कि उनके अंदर से जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, जीवित पानी की नदियां बहेगी। Hallelujah. हालेलुया। Come with me to John 7, हम जाएंगे यूहन्ना 7 में, verse 38 वचन 38 and 39. और वचन 39। He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those who believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। Hallelujah. Hallelujah. This is very important. ये
बेहद जरूरी है, Very important. बेहद जरूरी है। In your personal time, आपके व्यक्तिगत समय में let the rivers of living water flow out of your belly. आपके हृदय में से जीवित पानी की नदियां बहने दो। Even church, कलीसिया में भी keep some time for Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए कुछ समय रहने Let दो। the rivers of living water flow out of their belly. उनके हृदय में से जीवित पानी की नदियां बहने दो। Hallelujah. Maybe Hallelujah. Sunday service, we will be in a hurry. We will have praise and worship message, 2 hours, 2.5 hours. We'll finish it. और रविवार के सभा में हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। स्तुति आराधना करो, वचन दो, 2-2.5 घंटे में खत्म करो। I thank God for everything. सारी चीजों के लिए प्रभु का But धन्यवाद करता हूँ। still, I suggest you keep some time for Holy Spirit. लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह देता हूँ कि पवित्र आत्मा के लिए कुछ समय रहने दो। At least on 10 minutes you keep. कम से कम वो 10 मिनट रखो। Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना Let करें। church pray in tongues. कलीसिया को अन्य भाषा में प्रार्थना करने दे। Interpret your tongues. आपके अन्य भाषा का अर्थ बताओ। Let the gifts of the Holy Spirit flow. पवित्र आत्मा के वरदान बहने दो। Hallelujah. हालेलुया। You will see something supernatural happening. आप देखोगे कि कुछ अलौकिक हो रहा है। Apart from that, उससे भी उसके बावजूद keep some time. कुछ समय रखो। Maybe Saturday or Friday or Sunday evening, keep some time so that you can go and spend time with your church, worshiping and praying in tongues. और फिर शनिवार के दिन या शुक्रवार शाम के दिन या रविवार शाम के दिन कुछ समय आप अपने कलीसिया के साथ आराधना और प्रार्थना अन्य भाषा में करते रहो। Pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करें। I'll put it that the term which Bible gives or theology gives is baptism in the Holy Spirit. और जो बाइबल में लिखा गया है या ईश्वर विद्या का जो शब्द है उसे कहा गया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Hallelujah. हालेलुया। It's not once it happened. No, regularly, consistently it should happen. और वो ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो बात खत्म, नहीं, निरंतर वो होना चाहिए। Baptism means to immerse inside. बपतिस्मा का अर्थ है कि अंदर डूब जाना। Hallelujah. हालेलुया। So we give water baptism. We get inside the water and come out. तो हम पानी का बपतिस्मा देते हैं, पानी के अंदर जाके फिर से बाहर आते हैं। Then what about Holy Spirit baptism? तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में क्या? The rivers of living water flows out of our belly. जीवित पानी की नदियां हमारे हृदय में से बाहर बहती है। God is in us. परमेश्वर हमारे अंदर है। God in us manifests His presence outside. हमारे अंदर का जो परमेश्वर है वो उसकी उपस्थिति को बाहर प्रकट करता है। When He manifests His presence outside, जब उसकी उपस्थिति को वो बाहर प्रकट करता है, we get immersed in His presence. उसकी उपस्थिति में हम डूब जाते हैं। That is baptism in the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Amen. आमेन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? This should not be once in a while. ये कभी का और एक बार नहीं होना चाहिए, This should be regular. ये हमेशा होना चाहिए। When baptism in the Holy Spirit happens, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता you है, pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना When करते you हो। pray in tongues, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते your हो, church prays in tongues. आपकी कलीसिया भी अन्य भाषा में They प्रार्थना will करती be है। praying. Holy Spirit will intercede with groanings that cannot be uttered. फिर पवित्र आत्मा ऐसे आहे भर भर कर मध्यस्थता करेगा जिसका हम बयां भी नहीं कर सकते। Holy Spirit will make intercession for us, the will of God. पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मध्यस्थता करेगा। Your vision will be fulfilled. आपका दर्शन पूरा होगा, Your church vision will be fulfilled. आपकी कलीसिया का दर्शन पूरा होगा। Spend time with Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करे। Tell your neighbor, spend time with the Holy Spirit. अपने पड़ोसी से कहे कि पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करे। And you call your church people to spend time with you. और जब आप आपके कलीसिया के लोगों को बुलाते हो आपके साथ समय बिताने, They will carry the same burden what you carry. और फिर जो बोझ आप लेके चलते हो आपकी कलीसिया भी उसी बोझ में चलेगी। When they pray with you, they carry your vision. जब वो आपके साथ प्रार्थना करते हैं वो आपका दर्शन लेके चलते हैं। But what happens is, और फिर क्या होता है? when we baptism in the Holy Spirit happens, some manifestation happens. और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है कुछ चीजें प्रकट होती है। We don't know what to do. हम नहीं जानते क्या करना है। Hallelujah. हालेलुया। There are some evidences of baptism in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के कुछ सबूत है। There is some evidences which we feel in us. There are evidences which we feel outside. कुछ सबूत या चिन्ह हम हमारे अंदर महसूस करते हैं और कुछ सबूत और चिन्ह हम बाहर महसूस करते हैं। If we recognize it, अगर आप इसे पहचान लेते हो, the time what you spend with Holy Spirit is wonderful. फिर जो समय पवित्र आत्मा के साथ बिताते हो वो अद्भुत है। Amen. आमेन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? A few minutes I'll share this. कुछ मिनट के लिए मैं ये सिखाऊंगा।
Then after I share, और फिर मैं बोलने के बाद I am not going to have mic in my hand. मेरे हाथ में माइक नहीं होगा, We will worship. हम आराधना करेंगे, We will pray in tongues. हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, What I shared from the Bible, you will experience here today itself. और जो कुछ मैंने बाइबल में से बताया है उसका अनुभव आपको आज अभी इसी जगह होगा। God confirms His word. परमेश्वर उसके वचन को निश्चित करता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ So हो? today we are going to spend time with Holy Spirit. तो आज हम पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करने Both वाले the हैं। sessions are Holy Ghost time. आज दोनों सत्र पवित्र आत्मा के सत्र है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, there are some scriptures, written word of God is there. और कुछ जो परमेश्वर के वचन में लिखित वचन है, We believe written word of God. हम परमेश्वर के लिखित वचन पे विश्वास करते हैं। For example, उदाहरण के तौर पे Matthew 18th chapter, मत्ती की 18वीं अध्याय verse 20. और उसका वचन 20। For where two or three gathered together in my name, I am there in the midst of them. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So we believe 2 people or 3 people gathered, God's presence is there. तो हम ये भरोसा करते हैं 2 या 3 लोग इकट्ठा हुए परमेश्वर की उपस्थिति है। This is written word of God. ये परमेश्वर का लिखित वचन है। We strongly believe it. इसके ऊपर हम तीव्रता से प्रतीति करते हैं। It is good. ये अच्छा है। But what I am teaching is, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूँ, when you worship, जब आप आराधना करते हो, when you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, you get assurance inside. God's presence is there. फिर आपको अंदर ये निश्चितता प्राप्त होती है कि परमेश्वर की उपस्थिति है। Extraordinary sense of God's presence. और फिर आपको वो एक विशेष अनुभव मिलता है उसकी हुजूरी का। Hallelujah. हालेलुया। Because Bible says, क्योंकि बाइबल बताती है our spirit and God's spirit is united. हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक है। 1 Corinthians 6:17 says this. पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा गया है, He who is joined with the Lord is one spirit. जो परमेश्वर से जुड़ा है वो और परमेश्वर एक आत्मा है। When this connection happens, और जब ये जोड़ बन जाता है, we get that assurance of God's presence. फिर हमें सुनिश्चितता मिलती है उसकी उपस्थिति की। Now we know, yeah, God's presence is manifested in this place. अब हम जानते हैं कि उसकी उपस्थिति इस जगह पे प्रकट है। You don't feel like standing. Sometimes you feel like you're falling. You can sit down. और कभी कभी हम उसमें खड़े भी नहीं रह सकते, आपको लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, आप बैठ सकते हो, कोई समस्या Sometimes नहीं। people fall. कभी कभी लोग गिर जाते हैं, You know, if they fall, no problem. If they don't fall, also no problem. अगर वो गिरते तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं गिरे तो फिर भी दिक्कत नहीं। But that assurance of God's presence comes, they cannot resist His power. लेकिन जब उसकी हुजूर की वो सुनिश्चितता आ जाती है, उस सामर्थ को हम रोक नहीं सकते। Even in the Old Testament, people had those experiences. पुराने वाचा में भी लोगों के पास ये अनुभव होते थे। Isaiah had an encounter with God. और यशायाह का परमेश्वर के साथ एक मुलाकात हुई। Bible says he saw the doorposts were shaking. उसने देखा कि वो दरवाजे हिल रहे थे। But in the Old Testament, very few people had it. लेकिन पुराने वाचा में बहुत कम लोगों को इसका अनुभव आया। When Solomon dedicated the temple, priests were unable to stand. The glory of the Lord came in that place. जब सुलेमान ने उस मंदिर का समर्पण किया, याजक वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर की महिमा उतर के आई। But the New Testament, लेकिन नई वाचा में every believer can have this experience. हर एक विश्वासी को यह अनुभव मिल सकता Because है, God Almighty is in us. क्योंकि सर्वसमर्थ परमेश्वर हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Acts 2nd chapter, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, verse 2, 3 and 4. वचन 2, 3 और 4। Read, bro. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Hallelujah. हालेलुया। 120 people were praying 120 जन प्रार्थना कर रहे थे in the upper room. उस ऊपर के कमरे में। There came a sound from heaven. स्वर्ग में से एक आवाज आई। Say in Hindi, all of you. स्वर्ग में से एक आवाज आई। Wow. What happens to the atmosphere? तब माहौल में क्या हो जाता है? How was this sound? ये आवाज किस रीति से गूंज उठी? It was like a rushing mighty wind. ये एक बड़ी सी आंधी के समान थी।
and it filled the whole house और उसने पूरे घर को भर दिया where they were sitting. जहाँ पे वो बैठे हुए थे. Amen. आमीन. This is a best example for baptism in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का यह सर्वोत्तम उदाहरण है. Afterwards, everybody started praying in tongues. उसके बाद हर एक जन पवित्र अन्य भाषा में So प्रार्थना करने much लगा. noise. इतनी आवाज हुई. How many people were praying? इतने लोग प्रार्थना कर रहे थे. 100? No, you should understand this incident happened on one festival day. आपको ये समझना है कि ये घटना हुई एक पर्व के दिन, Festival. एक त्योहार के दिन. They had a festival called Pentecost. उनका एक पर्व था जिसे पेंटेकोस्ट कहते थे. We have so many festivals in India, no? भारत में हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं. And that festival, so many people, Jews all over the world have come there. और उस पर्व के दिन सारे यहूदी दुनिया भर से वहाँ पे आए हुए थे. 120 people prayed in tongues. 120 लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना की. So much noise. इतनी आवाज उठी. Everybody came to see what is happening. सब लोग देखने को अरे अरे क्या हो रहा है. Then Peter preached the gospel. फिर पतरस ने सुसमाचार का प्रचार किया. 3,000 people accepted Jesus. 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया. Hallelujah. हालेलुया. Why 3,000 people came there? क्यों 3000 लोग वहाँ पर आए? Why they came there? क्यों वे वहाँ पर आए? So much noise. इतनी आवाज थी. It was totally different. पूरी तरह से अलग ये था. God's presence manifested. परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हो गई. Hallelujah. हालेलुया. You desire it. You know, there are some gifts of the Holy Spirit. You know, we should desire it. पवित्र आत्मा के जो वरदान है ना उसकी हमें इच्छा रखनी है. Now, my thinking is, when the wind blows, मेरी ये सोच है कि जब हवा बहती है what happens? क्या होता है? We read the weather forecast, no? Cyclone, so many kilometers speed. When it comes, what happens? और जब हम मौसम के बारे में जानकारी देखते हैं कि अभी बड़ी आंधी आने वाली है तो क्या होता है? What we see in the news? हम उस न्यूज़ में खबरों में क्या देखते हैं? Trees get uprooted. जो वृक्ष है, झाड़ी है, वो उखड़ जाते हैं. Yes or no? हाँ या ना? That is natural. वो नैसर्गिक है. This is supernatural. ये अलौकिक है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. When God's presence manifests, जब परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हो जाती है, you know, it's okay. People fall. Naturally, trees get uprooted. Why not? People falling is okay. और नैसर्गिक में अगर झाड़ उखड़ जाता है, पेड़ उखड़ जाता है, तो फिर लोगों को गिरना भी ठीक है. Hallelujah. You know, Hallelujah. when I was a young, Pardon? when I was a young believer, जब मैं जवान विश्वासी, नया विश्वासी था, I used to be skeptical about it. तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोचता था Whether really people are falling or they are acting or preacher is pushing. क्या सचमुच लोग गिरते हैं, क्या नाटक करते हैं या प्रचारक उन्हें ढकेल देता है. But the Bible says it. लेकिन बाइबल बताती There है, are so many references. बहुत सारे वचन हैं. But I met one man of God. एक परमेश्वर के दास के साथ मेरी Not मुलाकात in हुई the meeting. एक सभा में. After the meeting is over, सभा खत्म होने के बाद I just met him. उनसे मैं मिला. His name is Dave Robertson. उनका नाम है डेविड रॉबर्टसन. He just touched me. उन्हें से मुझे छुआ. My body flew 15 feet away in the air and fell. मेरा शरीर 15 फुट हवा में उड़कर गिर पड़ा. Hallelujah. हालेलुया. Because that man is a praying machine. He just prays in tongues, prays in tongues, prays in tongues. क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना वो प्रार्थना का यंत्र एक मशीन है. सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना 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 करता है. You know, when that happened, I know God's presence is manifested. I know it's the power of God. और जब ऐसा हुआ मैं जान चुका था कि परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसकी उपस्थिति प्रकट हुई है. That experience, I can have it, you can have it, even in your room. वो अनुभव मैं ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, आपके कमरे के अंदर भी ले सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Bible says 2 or 3 gather, Jesus is there. बाइबल बताती है 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, यीशु है. No doubt, इसमें कोई संदेह नहीं. God's presence is there. परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है. But when we pray in tongues, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते when हैं, that manifestation of the Spirit happens, जब पवित्र आत्मा वहाँ पे प्रकट होता है, you get assurance in the Spirit. आपको आत्मा में ये सुनिश्चितता प्राप्त होती है. Yes, God's presence is there. हाँ, परमेश्वर की हुजूरी है. Hallelujah. हालेलुया. You agree with me what I'm saying? क्या आप मेरे साथ सहमत हो जो मैं Most कह of रहा you are हूँ? full gospel preachers. आप में से काफी लोग पूरी सुसमाचार के I प्रचारक हो. know you have this experience. मैं जानता हूँ कि आपके पास ये अनुभव भी है. Maybe when you prayed, people have fell down. शायद जब आपने प्रार्थना की लोग नीचे गिरे हैं. But it's based on the Bible. लेकिन ये बाइबल के ऊपर आधारित है. Okay, one more evidence और एक सबूत is you get to an extraordinary
assurance of God's love in your heart. आपको सुनिश्चितता होती है परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में है। Hallelujah. We हालेलुया। know from the Bible God loves us. हम बाइबल में से जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। God is love. परमेश्वर प्रेम है God so loved the world, he gave his only begotten son. और परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा So we दिया। don't have any doubt about God's love. परमेश्वर के प्रेम के विषय में कोई संदेह नहीं It है। is written word of God. ये परमेश्वर का लिखित वचन है। But I'm saying when you pray in tongues, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं you get one assurance inside. अंदर ये सुनिश्चितता आ जाती है। Okay, let's read the scripture. 1 Corinthians 6:17. हम ये वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6:17। He who is joined to the Lord is one spirit with him. और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। Hallelujah. आमीन। This is the connection I'm talking. और इस जोड़ की संगति की मैं बात कर रहा हूँ And this is the way that assurance comes in your spirit. और इस रीति से वो सुनिश्चित आपके आत्मा में आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। This is not what you do. आप क्या करते हो वो इसके बारे में नहीं। You are not trying to do anything. आप कुछ नहीं कर रहे हो। We only worship. हम केवल आराधना करते हैं। Our spirit is united with God's spirit. हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। This is what God does. ये परमेश्वर करता है। Romans 8th chapter, रोमियो के पत्री उसका 8वां अध्याय verse 15. उसका वचन 15। For you did not receive the spirit of bondage again to fear, you have received the spirit of adoption by whom you cry out, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Okay. If you read this full chapter, it talks about our sonship through Holy Spirit. अगर इस पूरे अध्याय को आप पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पुत्रत्व के बारे में यहाँ पे लिखा है। You did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। See, when we are born again, जब हमारा नया सिरे से जन्म होता we है call Jesus in our heart. हम यीशु को हृदय में बुला लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then we start calling God as a Father. फिर हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But the next verse it says, लेकिन अगले वचन में लिखा है, verse 16, shall we tell in Hindi, all of you? हिंदी में हम सब ये वचन 16 दोहराएंगे। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। One more time, one more time, one more time. फिर एक बार, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Now look here. अब यहाँ पे I'm देखिए। not talking about the written word of God. मैं परमेश्वर के लिखित वचन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। Written word of God declares we are children of God. लिखित वचन घोषित करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। As many as received him, he has given us a power to become sons of God. और जितने ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने सामर्थ्य दिया है उसके संतान कहलाने का। Bible says we are born of God. बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए Through हैं incorruptible seed, the word of God, we are born of God. और जो अविनाशी बीज है परमेश्वर का वचन उसी के द्वारा हमारा जन्म हुआ We है। believe what is written. हम जो लिखा है उसके ऊपर भरोसा And I'm करते हैं। saying the Spirit Himself bears witness with our spirit. लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ एक गवाही देता है That we are children of God. कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Where this witness happens? ये गवाही कहाँ पे आती है? Where it happens? कहाँ Are पे you आती with है? me? क्या आप मेरे साथ हो? Where it happens? कहाँ पर आती है? Hallelujah. हालेलुया। You know, that time, उसी समय it's like without your knowledge, tears rolls out of your eyes. आपको समझ भी नहीं आता लेकिन आपके आंख में से आंसू बहने लगते हैं। You don't try. आप कोशिश नहीं करते, You don't try to cry. आप रोने की कोशिश नहीं You करते, don't try to weep. आप फुट फुट कर रोते नहीं When हो। that assurance comes, लेकिन जब वो सुनिश्चितता आ जाती है, God is my Father. परमेश्वर मेरा पिता है, I am child of God.
मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, I am a God's child. मैं परमेश्वर की You संतान know, you हूँ। just keep worshiping, 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 pray in tongues. When that assurance comes, you experience God's manifested love. Tears comes out of our eyes. आप आराधना 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 करते रहते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, और फिर अचानक से आपकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और आपको निश्चितता आ जाती है उसके प्रेम के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। How many of you understand what I'm saying? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? We get a evidence, assurance about God's manifested presence and power. हमें एक सबूत, एक निश्चितता मिलती है उसके प्रकट होने वाले सामर्थ की। Sometimes we get that assurance. This is no, yeah, God loves me. I am a child of God. God is my father. कभी कभी हमें ये सुनिश्चितता मिलती है कि हाँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा पिता है। You will be leading worship. आप आराधना में अगुवाई करते You रहोगे, will be praying in tongues. आप अन्य भाषा में बात Suddenly करते you will see रहोगे। somebody weeping there. अच्छा आप देखो कि कोई तो वहाँ पे रो रहा है, Somebody weeping there, here and there. कोई तो यहाँ वहाँ पे फुट फुट कर रो रहा है। Have you ever seen witnesses in your church? या कभी आपके कलीसिया में आपने ऐसा देखा है? You know why? जानते They हो are क्यों? getting assurance. उन्हें वो सुनिश्चितता प्राप्त हो रही I है। had one sister in my church. मेरे कलीसिया में एक बहन थी। One Saturday fasting prayer, I was leading people to baptism of the Holy Spirit. एक शनिवार के उपवास प्रार्थना में मैं लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में चला रहा था। I just led, I didn't even touch her. I crossed her. The power of God fell on her. और मैं से उसके बाजू में से गया, उसको छुआ भी नहीं, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर उतर के आया And she started speaking in tongues. और वो अन्य भाषा में बोलने लगी। First time. पहले बार It's not 5 minutes, 10 minutes. 5-10 मिनट नहीं, She is weeping and praying. She's not stopping. वो रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, प्रार्थना कर रही है, रुकी नहीं रही You है। know, when this encounter happens, don't disturb the believer. और जब ये मुलाकात होती है उस विश्वासी को तकलीफ ना दे, Don't disturb. Just leave them. उन्हें वैसे ही छोड़ दे, Let God finish His work. लेकिन परमेश्वर को उसका काम पूरा करने दो। You know what happened? जानते हो क्या हुआ? All our church, everything is fasting prayer finished, but still she is not stopping. और पूरे कलीसिया की सभा हो गई, उपवास प्रार्थना हो गई, फिर भी वो रुक नहीं रही। Then I called her husband. Come. फिर मैंने उसके पति को बुलाया, आओ। I said, don't disturb her. मैंने कहा उसे तकलीफ मत दे, Take her and go leave her in your house. उसे लेकर जा, तेरे घर में छोड़ दे, Don't talk with her. उसके साथ बातचीत मत कर, Just take and leave her. फिर उसे लेकर जा, उसे वहाँ He पे छोड़। went and left her in the house. वो One उसे room. लेकर गया, घर में छोड़ दिया कमरे में। Whole night he prayed. पूरी रात She प्रार्थना की, prayed, cried. रोई 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 प्रार्थना की। The next day morning, अगले दिन सुबह that man came to my house वो आदमी मेरे घर पे आया, and said, Pastor, I thank you. उसने कहा पास्टर आपका धन्यवाद। I said, why you are thanking me? मैंने कहा मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? You don't know, Pastor. उसने कहा पास्टर आप नहीं My जानते, wife is living under depression for 4 years. मेरी पत्नी पिछले 4 साल से निराशा में जीवन जी Her रही थी। father passed away 4 years back. 4 साल पहले उसके पिता का देहांत हुआ। 4 years, my wife did not smile. 4 साल से मेरी पत्नी मुस्कुराई नहीं है। Today morning, first time she is smiling. आज सुबह पहले बार वो मुस्कुराई। Hallelujah. हालेलुया। Because now she got assurance God is her father. कि अब उसको सुनिश्चितता प्राप्त हुई कि परमेश्वर उसका पिता है। You know, this type of internal evidence makes you strong. ये अंदरूनी सबूत भी आपको बलवंत बनाता है। It makes you to pray extra 1 hour. वो आपको और 1 घंटा प्रार्थना करने See, को देता है। Praying in tongues is not some punishment. देखो अन्य भाषा में प्रार्थना करना कोई सजा It's नहीं है, not some target. वो कोई लक्ष्य भी नहीं है। Somehow I'll pray 1 hour, somehow I'll pray 2 hours, not like that. कैसे तो 1 घंटे में प्रार्थना किया, 2 घंटे प्रार्थना Some करना ही है। people, you know, see the clock and pray. कुछ लोग घड़ी देखकर प्रार्थना करते हैं। No need to see the clock. घड़ी देखने की भी You जरूरत नहीं, just worship. सिर्फ आराधना करे, You just worship Him. सिर्फ आराधना करे। Let God in you manifest outside. आपके अंदर के खुदा को बाहर प्रकट When होने दो, this assurance comes, और जब ये सुनिश्चितता आ जाती है, you will not know how the time finishes. आपको समझेगा भी नहीं समय कैसे चला गया। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? I always wonder मैं हमेशा सोचता हूँ how Moses had an encounter with God. मूसा का परमेश्वर के साथ कैसा सामना हुआ। 40 days, how he fasted without water and food. 40 दिन उसने कैसे उपवास और प्रार्थना की बिना खाने बिना पीने की, How it was possible? कैसा मुमकिन हुआ? He didn't plan. उसने and योजना नहीं go. बनाई, He did not tell people 40 days I'm fasting. उसने लोगों को बताया भी नहीं था अरे 40 दिन में उपवास He करने वाला हो। went, he had an encounter with God. Don't know, 40 days finished. उसका परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई, 40 दिन खत्म हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me, beloved? क्या आप यहाँ पर हो? I desire it. Personally, I desire it. It should happen in my prayer room.
I desire it should happen in my church. और व्यक्तिगत रीति से ये मेरी इच्छा है कि मेरे कमरे में और मेरे कलीसिया में ये होना And चाहिए। I encourage you, और मैं आपको भी उत्तेजना देता हूँ, desire this personally. व्यक्तिगत रीति से ये इच्छा रखो, Spend time alone with God. अकेले परमेश्वर के साथ समय When व्यतीत you करो। practice it, जब आप इसका सराव करते हो, when you get this assurance, जब आपको ये सुनिश्चितता प्राप्त होती है, and in the church, when you lead people for worship, और जब कलीसिया में आप लोगों को आराधना में चलाते हो, under your impartation, they will experience it. और फिर आपके उस प्रभाव में उनको भी इसका अनुभव आ जाएगा। God will do deep things in their life. परमेश्वर उनके जीवन में गहरी बातें करेगा, Lives will transform. जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, Lives will transform. जीवन रूपांतरित हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And not only that, केवल इतना ही नहीं, if this becomes a habit, अगर ये आदत बन जाती है, they will depend on Holy Spirit in their life वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर to do रहेंगे something big for God. और परमेश्वर के लिए कुछ तो बड़ा कर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Okay, one more evidence we'll see it. और एक सबूत हम देखेंगे। One more evidence is you feel an extraordinary joy in your heart. आपके हृदय के अंदर आपको एक विशेष आनंद आ जाता है, Extraordinary joy. आपको एक विशेष बड़ा आनंद आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Acts 2nd chapter. प्रेरितों के काम 2 अध्याय। So whenever I read it, I used to misunderstand. और जब भी मैं इसे पढ़ने का, मैं इसे गलत समझने का, Acts 2:46. प्रेरितों के काम 2:46, 46. Yeah. 2:46 हम पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। Hallelujah. हालेलुया। No, it says, continuing daily one accord in temple, breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Whenever I read that phrase, no, that particular part, they ate their food with gladness. और जब भी मैं ये पाठ पढ़ता था तो वहाँ पे लिखा है कि वो लोग आनंद से खाना खाते थे। What do you think? आपको क्या लगता है? Maybe they were eating biryani, happily they were eating. शायद आनंद के साथ वो लोग बिरयानी खाते थे। I used to think like that. मैं इस रीति से सोचता था। You see, fasting prayer, people will not come. You say biryani, everybody will come. उपवास प्रार्थना रखो, कोई नहीं आएगा, बिरयानी रखो, सारे लोग आ जाएंगे। But this is not about, party. Not that gladness. लेकिन ये ऐसी एक दावत के बारे में आनंद खुशी नहीं है। First Thessalonians, 1st chapter, पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय, verse 5 वचन 5 and 6. और 6। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। Verse 6, can you repeat after him? वचन 6 आप मेरे पीछे कृपया दोहराइए। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। This is joy of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का आनंद है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes people cry. कभी कभार लोग रोते हैं, Sometimes they feel so happy inside. कभी कभार उन्हें अंदर बहुत खुशी महसूस होती Because है, in His presence there is a fullness of joy. क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you see that praise and worship, it's not natural. कभी कभार आप देखते हो कि स्तुति आराधना नैसर्गिक नहीं है। It's not there. Nobody is a choreographer there. Nobody, wants to dance to the mind. And the Spirit of the Lord takes over. They just dance. और कोई भी वहाँ पे ऐसा सीख कर नाचते नहीं है। जब पवित्र आत्मा उनका नियंत्रण लेता है वो नाचने लगते हैं। Joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का आनंद। Hallelujah. हालेलुया। Bible says God anointed Jesus with the oil of gladness. बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया उस आनंद के तेल के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was anointed with the oil of gladness. यीशु का अभिषेक हुआ था आनंद के तेल के साथ। And the Bible says, बाइबल बताती है, okay, let's read the scripture. Matthew 26:30. हम पढ़ेंगे मत्ती 26:30।
फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। Here Bible says Jesus sang him. यहाँ पे Then he went to the Mount of Olives. यहाँ पे लिखा है कि यीशु भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गया। Hello. Before cross, he was singing क्रूस के पहले वो गा रहा था oil of gladness. आनंद का तेल। I am not saying you will not have any problem when you go out. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जन के बाद आपके पास कोई समस्या नहीं होगी। Bible says we must, through much tribulation, will enter into the kingdom of God. बाइबल में लिखा है कि हमें बड़े परिश्रमों से गुजरकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। Hallelujah. हालेलुया। I shared about 100 houses, 100 lands, मैंने बताया आपको 100 जमीन, 100 घर, 100 brothers, 100 sisters. 100 भाई, 100 बहन। If you observe in that, one word will be there. With the persecution it will come. वहाँ पे एक शब्द है, अगर आपने देखा रहेगा तो वो शब्द है वो सताव के साथ। So challenges will come. तो चुनौतियाँ आएगी, But the good news for you and me is लेकिन आपके और मेरे लिए सुसमाचार ये when है, we worship, जब हम आराधना करते हैं, God fills our heart with His joy. परमेश्वर हमारे हृदय को उसके आनंद से भर देता है। That oil of gladness gives you a strength to face every challenge. वो आनंद का तेल आपको एक बल देता है हर एक चुनौती का सामना करने के लिए। Come with me to 1 Peter. मेरे साथ आइए पहले पत्रस में, 2 Peter, first chapter, please. दूसरा पत्रस का पहला अध्याय, First chapter, verse 8. पहला अध्याय का वचन 8। Sorry. 1 Peter, first chapter, verse 8. पहला पत्रस का पहला अध्याय और वचन 8। उससे Yeah, read it. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Hallelujah. Here Peter says, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. You rejoice with joy inexpressible and full of glory. Yeah. ऐसा आनंद करते हो और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है। Hallelujah. हालेलुया। And before this, if you read, और इससे पहले अगर तो आप पढ़ते हो, he talks about how genuine is our faith will be tested. और उससे पहले वो लिखता है कि तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा है उसकी परख होगी। It's like a gold growing through the furnace. जैसा एक सोना भट्टी में से गुजरता है वैसा होगा। Hallelujah. हालेलुया। So your faith will be tested, तो आपका विश्वास की परीक्षा होगी, but you have a supernatural strength. लेकिन आपके पास एक अलौकिक बल है, Joy of the Lord. प्रभु का आनंद। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? These three things just remember. इन तीन बातों से याद करो। Okay, and now I am not going to preach. अब मैं प्रचार नहीं करूंगा, We'll just worship and pray in tongues for some time. हम सिर्फ कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। Is it okay? क्या ठीक है? Is it okay? क्या ठीक है? Don't look here and there. यहाँ पे वहाँ पे ना देखे, Desire. इच्छा रखे। If the assurance comes in your heart, ये सुनिश्चितता जब आपके दिल में आ जाती है, don't resist Holy Spirit. पवित्र आत्मा को विरोध ना करे। If that assurance comes, अगर ये सुनिश्चित आपके पास आ जाती है, maybe you feel like shedding tears. Shed tears, no problem. No, don't bother about people. अगर आपको रोने जैसा महसूस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की चिंता ना करे। Here we are not for people. हम यहाँ पे लोगों के लिए नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया।